भाई एक बात तो उन्होंने कुछ ये गलत कहा है कि बारी बात में कमा के कहा, बिल्कुल सही कहा है। और यही सबके साथ होने वाला है, यही होने वाला है, यही होने वाला। देखो लाइफ जो होती है ना इंसान की, वो बारी तक मान लेते हैं ना, बारी के बाद में कोई लाइफ नहीं है। ये फैक्चुअल डाटा है, ये मानो। मतलब 12वीं तक एक हसीन लाइफ होती है, एक मतलब एक इमेजिंग दुनिया में होते हैं सब। आप भी थे, हम भी थे कभी, आप अब थे क्या, आप तो हो। लेकिन जैसे 12वीं में पास आउट हो जाओगे से पता लगने जाएगा घर में क्या है क्या नहीं है, कितना पैसा खाया है, कितना कर्जा है, कितना फलाना है। फिर मानसिक ज़्यादा करने लगते हैं धीरे धीरे। और जाकर दिक्कत ही आई है, पैसे आएंगे है ना भाई, एक ही चालान में 5,000 है। तो राम रतन गाड़ी को धरवा मामा और माम बुआ वाला है, मामा वाला है, ये बुआ वाले मामा वाले मामसी वाले खतरे होते हैं, इनका रिलेशन खतरे होता है। ये किसी के सगे नहीं है, ये हराम आदमी होता है। राम तो नहीं है 22 तारीख टेस्ट है, पहले पार्ट का बेटा है ना, ध्यान रखना। और कल से थोड़ा टाइम में बदलाव कर रहा हूँ, थोड़ा सा पहले क्लास थोड़ा बढ़ाने का मूड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा 1.25 घंटे क्लास लेने का मूड कर रहा हूँ। तो टाइम करीब कल से 6:15 का टाइम है, ठीक है 6:15 का। तो बेटा देखो मैं पहले बता रहा हूँ, 6:15 की मैं 6:20 नहीं करूँगा। चाहे एक बच्चा बैठे हैं, चाहे 10 बैठे, चाहे 50 बैठे, चाहे 100 बैठे, मैं सिर्फ और सिर्फ 6:15। अरे आ जाना यार, तो देखो गर्मी है, घूमने का घूमना है जल्दी से। अरे आ जा यार, तेरी बात कर रहा था मैं तो यार। पैर ढूंढ लिया मैंने यार, मुख्य उधर बोला था। अरे गर्म नहीं आया क्या, आदमी गाड़ी नहीं मिली मेरे पास भाई बंद चौधरी है। अरे वो नहीं, गर्म नहीं आया क्या लड़ना, ये भी चलो भाई आगे चले अपन है ना, आ जाएगा भी आ जाएगा सारा है ना। देखो क्वेश्चन कल के टॉपिक में कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। देखो एक अच्छा है, एक बेहतरीन टॉपिक था कल का अपने आप में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आपका आज टॉपिक चलेगा एक समान विद्युत क्षेत्र में। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान, कल से 6:15 का टाइम है ना, 6:15 से 7:30 सवा घंटे आई नहीं पाते रहे यार, रुक जाना है तो फिर आपको मिल जाए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो सबसे पहले मैं एक समान विद्युत क्षेत्र बता रहा हूँ, और जो पहला पार्ट पढ़ लिया जिन्होंने, उनको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक समान विद्युत क्षेत्र है इतना ही। अब इस एक समान, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग में क्या लिखा है मैंने, एक समान तो विद्युत क्षेत्र है, जल्दी आधा मिनट एक समान ये विद्युत क्षेत्र है, हेडिंग मैंने बताई है। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा गया है, उसको घुमाने के दौरान वो आपको वर्क डन ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, मतलब किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से ये क्या, आपके पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में आपके पास में क्या रखा हुआ है भाई, कोई एक द्विध्रुव रखा हुआ है, ये कोई द्विध्रुव रखा हुआ है। अब द्विध्रुव क्या होता है, मैंने परिभाषा पहले बता दी आपको। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि सर आपने बताया कि आपके पास में दो कोई आवेश है, और ये परिमाण में तो समान है, लेकिन प्रकृति इनकी विपरीत है, और ये यहाँ से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। पहले पढ़ा चुका हूँ। द्विध्रुव आगमन होता है, इनका कोई एक आवेश का परिमाण और इस दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आगमन। ये भी बता चुका हूँ। तो अपने पास में यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है, और उसको घुमाने के दौरान कोई कार्य ज्ञात करवा रहा है। ठीक है भाई, तो ये हमारा कौन सा आवेश होगा, प्लस आवेश। ये कौन सा होगा हमारा, माइनस आवेश। इसके डायरेक्शन इस पर इधर लग रहा है, इस पर सही है नहीं सही है, ये तो समझ रहे हो आप।
अब क्या कह रहा है, देखो भाई ध्यान सुनना मेरी बात, ये यहाँ से थीटा बन गया। अब मैं यूँ मानूँ कि आपका मान लो ये कोई रफली डायग्राम बना रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें आपका ये द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन देता हूँ। अल्पकोणीय विस्थापन का मतलब है इसको थोड़ा सा अल्प विस्थापित, मतलब थोड़ा सा आगे भेजता हूँ। विस्थापन का मतलब दूरी तय करना, थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा आगे। तो मैं इसको ऐसे बना दूँ, तो ये यहाँ से, ये तो था अपना यहाँ से तो थीटा बन, और ये अपना क्या है, तो इसको अपन कितना घुमाएंगे, अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा दिया अपन ने इसको, तो कितना घूमेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 कि आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव था, इसको मैं अल्पकोणीय विस्थापन दे रहा हूँ, अल्प विस्थापन दे रहा हूँ, तो डी थीटा उसको घुमाने के दौरान करेगा। अब देखो समझ में आ गया। इसको सर आपने क्या दिया, थोड़ा सा अल्पकोणीय विस्थापन दिया, और नहीं तो अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद समझ रहे हैं। इसको पहले अपन जितना एक डायग्राम बनाया उतना ही काम कर लेते हैं पहले, फिर इसको समझने में और भी आसानी होगी। पहले हम क्या लिखेंगे अब, कि माना हमारे पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है। माना ना, माना एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसे थीटा 1 कोण से थीटा 2 तक घुमाना है, जिसे थीटा कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाना है। थीटा 1 कोण से, थीटा 1 का मतलब सोचो थीटा के नीचे 1 लगा दो पहले। माना एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसे थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाना है, ठीक है। चित्र बनाने में बोल देना। यार एक बात बता, पैरों में तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ यार, तू तो पैदल आया था यार, यार तो तू मेरे से कह देता, मैं गाड़ी भेज देता किसी न किसी को लेके यार, तुम फोन तो कर देता मेरे को। अरे तो सब चल, पैदल आए चल भेजते और रोज रोज पैसे तो कोई ना भेजे फिर भाई, लेकिन जैसे कोई अर्जेंट पे उस दिन जरूरी था, नेसेसरी था, अब गाड़ी में हो तो ऑनलाइन ले ले, अगर अपना घर जाके बेटा ये टाइम बीमारी को घर है बहुत खतरनाक है, जो झक दोपहर से यहाँ सो जाता है इस रूम पे, ऑनलाइन नहीं था समाज के। हाँ तो तेरे पास हो जाता, शाम को चले जाता। हाँ तो मैंने इससे तेरे क्यों नहीं भाई, रुक जाता इसके बाद। अरे तो शाम को कोई भी छोड़ देता है यार, ऐसे कह दिया करे। अब गाड़ी लेके आया किससे है, देखो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या है ना। हालांकि ये टॉपिक अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया, पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा था कि ऐसा कैसा चित्र था सर, पहले चैप्टर पढ़ाया रहा था ना अपन ने। एक समान विद्युत क्षेत्र था और उसमें अपन बलागुण और बल ज्ञात कर रहे थे, बलागुण और बल ज्ञात किया था पहले पार्ट में। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमारा कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है भाई, इसकी दूरी कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक 2a। बहुत से बच्चे नहीं ना सोचते कि 2a इक्वली मैंने बता रखा है, विद्युत द्विध्रुव को बल और बलागुण ज्ञात किया, तब भी समझाया था मैंने और कल भी समझाया था। तो आपके पास ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें द्विध्रुव रखा हुआ है। तो मैंने क्या लिखा है, पहले तो मैंने थ्योरी लिखवाई कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा है
जिसे हमें θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाना है, ये लिखा है। फिर हम लोग क्या याद कर रहे हैं, हम जानते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण। आपको पहले चैप्टर में यही पढ़ाया था मैंने, थोड़ा सा गणेश थोड़ी सी समझने मुश्किल आई, बट एक दो पूरी नई चीज़ें चल रही है देख, मतलब पीछे चीज़ें नहीं आई तो हो सकता है तेरे को 1 घंटा 10 घंटे के बराबर भी लग सकते हैं, और तेरे को थोड़ी बोरिंग महसूस हो, लेकिन अपने आप को धैर्य रख, कंट्रोल रखना बेटा, समझना जरूरी है, कोशिश कर खुद से अपने आप से हो जाएगी ना। तो आप, मैंने बोला इसके दौरान बल और बलागुण क्या होगा, तो बल तो सर 0 होता है। क्यों भाई, देखो एक इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दोनों विपरीत प्रकृति विपरीत दिशा में डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अपने पास टोटल फोर्स निकालेंगे तो ये F1 और F2 आएगा, तो F1 माइनस F2 बराबर F बराबर टोटल F बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। और बलागुण क्या होता है बताओ भाई, सर बलागुण क्या होता है, हम इसको टाउ से व्यक्त करते हैं, अरे बलागुण क्या होता है, टाउ, और टाउ बराबर पहले से पार्ट में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था P sin थीटा, कैसे आया मैंने पहले पार्ट में पढ़ा दिया, जो बच्चे हैं बैठे तो हमने कल पढ़ाई नहीं, फिर भाइयों 11वीं क्लास पढ़ के आए हो, और 11वीं क्लास में आपने रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, कौन सा, घूर्णन गति वाला, और घूर्णन गति वाले में बल और बलागुण पढ़ा है आपने टॉपिक, वहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है। और वहाँ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैंने पहले चैप्टर में पढ़ा दिया, वहाँ भी नहीं पढ़ा तो दोबारा पढ़ाऊंगा ना जब पढ़ लेंगे, याद रख लोगे, पहले पार्ट में मैंने पढ़ा दिया है, जिसने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखे, बाहर ध्यान दे बेटा, टाउ बराबर P sin थीटा, आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, विद्युत द्विध्रुव को क्या कर रहा हूँ, मैं अल्पकोणीय विस्थापन दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन d थीटा, विद्युत को अल्पकोणीय विस्थापन, अब देखो भाई, इसको मैं अल्पकोणीय विस्थापन मैंने थोड़ा सा दे दिया, ये यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इसका फोर्स इधर लग गया, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश, इसका फोर्स इधर लग गया। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो θ1 था ये, और यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, θ2, तो मैंने इसको अल्पकोणीय विस्थापन दिया, तो पहले यहाँ से यहाँ तक तो पहले कितना कोण हमारा, θ1 है, इसको थोड़ा सा विस्थापन और कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस और कर दिया, तो इसको करने घुमा दिया, अब यहाँ से पढ़ गए θ1 से θ2 तक घुमा दिया। अब ये वर्क डन ज्ञात करना, तो बताओ भाई किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, सर अल्पकोणीय विस्थापन दे रहा है तो कार्य भी अल्प होगा, डी का मतलब अल्पांश है, अल्पांश होता है डी का मतलब, तो dw बराबर, बताओ भाई आपने पढ़ाया अब तक सर F/dx, यही होगा बल गुणा विस्थापन, लेकिन मैंने क्या लिखा है आप जरा गौर फरमाएं तो, कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है मैंने, ना कि मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, रेखीय विस्थापन नहीं लिखा मैंने, रेखीय विस्थापन में प्लेन जो समतल गति होती है उसमें अपन F और dx लिखते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था एनएलएम वाला चैप्टर, न्यूटन लॉ मोशन वाला, फिर आपने कोणीय गति पढ़ी थी वहाँ पे आगे जाके, ध्यान दें भाई। तो इस F को जो हम लेते हैं उसको लिखते हैं टाउ के रूप में, पढ़ा होगा आपने, M को I लिखते हैं, K को C लिखते हैं, X को थीटा लिखते हैं, ये देखो जिसके ध्यान नहीं है, प्लेन में तो लिखते हैं X, कोणीय में लिखते हैं थीटा, और बल में लिखते हैं हम प्लेन गति में, कोणीय गति में लिखते हैं टाउ, इसमें लिखते हैं M, इसमें लिखते हैं I, इसमें लिखते हैं K, इसमें लिखते हैं C, ऐसे चलता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या याद रखना, अब x dx आएगा तो dx क्या होगा, x क्या लिखते हैं अपन, विस्थापन d थीटा, थोड़ी बात समझना ही नहीं, जिसको ध्यान नहीं रहे ये बराबर, ठीक है भाई। अब भाई बात समझ में आ गई, अब पीछे बात समझ में आ गई ना, ये बात समझ में आई, टाउ कहाँ से है, d थीटा कहाँ से है, क्लियर है आपको। अब मैं क्या याद करूंगा भाई, इसको विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य, हमको पता नहीं है कितना कार्य होगा, कितना घुमा रहे हैं, तो कहने का मतलब बहुत सारा विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, तो अब हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, समाकलन करें, समाकलन करते यही इलाज है हमारे पास में, और कोई इलाज नहीं है, तो अब क्या लिखे हम, विद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, इसका समाकलन dw θ1 से θ2 कितना हो जाएगा, टाउ d थीटा, सर समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, एक को कहाँ रखेंगे भाई, 2 में, तो कितना dw, देखो जब भी dw आए, d के साथ में कोई चीज आए समाकलन के अंदर आए, किसी बच्चे को ये चिन्ह नहीं पता हो, कोई बहुत ज्यादा ही नहीं पढ़ा हो,
ये चिन्ह होता है समाकलन, और ये डी डब्ल्यू का मतलब है अल्पांश के रूप में कार्य है, तो डी हट जाता है हमारा, तो डब्ल्यू बराबर थीटा 1 से थीटा 2, तो पी ई साइन थीटा से। बोलो भाई बात समझ में आ गई? हम करते हैं, समझ में आ गया? अब क्लियर है? अब देखो यहाँ से डब्ल्यू बराबर, अब देखो आप बाई वाले बच्चे देखो, ये डी थीटा है और ये भी थीटा है, तो मतलब हमको किस पर रेस्पेक्ट में समाकलन करना है? थीटा के सापेक्ष करना है हमको। अगर यहाँ होता डी टी और यहाँ होता थीटा तो नहीं होता, मैथ वाले बच्चे जानते होंगे, यहाँ डी टी होता या थीटा होता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे थीटा है, मतलब सेम चीज होनी चाहिए जब जाके समाकलन होता है। तो साइन थीटा का समाकलन बता दो भाई मेरे, क्या होता है साइन थीटा का समाकलन बताओ भाई। देखो भाई याद नहीं है तो याद रख लेना, माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा होता है, ये ध्यान रखना। और अगर एग्जाम में आता है कोस थीटा का समाकलन क्या होता है, तो साइन थीटा, और साइन थीटा का माइनस कोस। अवकलन अलग चलेगा, अवकलन में साइन थीटा का कोस थीटा होगा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, इनको लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ। अब देखो यहाँ पे भाई, तो डब्लू वीडियो में दिख रहा है ना इतना, ठीक है चलो ये लिख देते हैं, कोई बात नहीं। डब्लू बराबर माइनस, ये पी ई को बाहर निकाल लो, पी और ई तो कांस्टेंट राशि, घर उधर डाल देगा, पी तो कांस्टेंट राशि, तेरे को मैथ में समाकलन नहीं आती, पी और ई को निकाल लिया बाहर, फिर सब पी ई, और अंदर क्या आ गया कोस थीटा, और लिमिट कितनी है थीटा 1 से, लिमिट कैसे बोलते हैं, सीमा, उस सीमा माइनस माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस, एक सूत्र को हमारा ध्यान, ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट आ गया, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। दोनों बात समझ में आएंगी, ये समझ में आती बात यहाँ से? अरे इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, दिक्कत आ गई थीटा 1 से थीटा। अब ये कोस थीटा का समाकलन, अरे यार सॉरी साइन, साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस थीटा, मैंने रख दिया कोस थीटा, माइनस को बाहर लिख दिया, ये लिख दिया थीटा 1 से थीटा 2, उस सीमा माइनस में, ठीक है? बात आगे समझ में नहीं आई, ये बताओ। अब देखो और आगे कर देता हूँ, कर देता हूँ साइड से। मैं इसके 3 केस बनाता हूँ, देखो क्वेश्चन ये भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसके केसों से बनता है, जो स्थितियाँ आएंगी 2-3 उनसे इसकी क्वेश्चंस बनता है। अब देखो भाई केस फर्स्ट, थीटा बराबर 0 से थीटा 1 से, थीटा 2 बराबर रखता हूँ मैं थीटा, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है भाई प्रति, अब तो बता दे, कल पूछा बताया था, 0 नहीं 1 होता है ना सर, कंफ्यूज मत हो, तो कोस थीटा, ये लो साहब ये आ गई, ठीक है? केस सेकंड नंबर कि थीटा 1 बराबर, इसके बाद में क्या लोगे 0, और थीटा 2 बराबर कितना लोगे 90, तो इसका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर माइनस का पी ई कोस 90 माइनस कोस 0, देख लो भाई सही है ना, सही है ना? अरे थीटा 2 माइनस थीटा 1 है, थीटा 2 90 रख दिया, थीटा 1 0 रख दिया मैंने, सही है? सही है ना? पीछे अब 90 कितना होता है 0, और 0 कितना होता है 1, तो ये तो 0, और 0 माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया प्लस का, ये स्थिति ज्यादातर न्यूमेरिकल इनमें से आता है, इन केसों से। केस थर्ड में क्या होगा भाई, इसे थीटा 1 बराबर 0 ले लो और थीटा 2 बराबर 90, मतलब ये कैसे ले रहा हूँ मैं, एक बार तो 0 से थीटा तक घुमा दिया, एक बार 0 से 90 तक घुमा दिया, एक बार 0 से 180 तक घुमा रहा हूँ। जैसे अपना एक समान विद्युत क्षेत्र था, तो पहले तो हमने उसको क्या लिया 0 से थीटा सीधा ले लिया, फिर क्या ले लिया हमने ये 90 घुमा दिया यहाँ से, फिर हमने क्या ले लिया इसको पकड़ के यूँ घुमा दिया, ठीक है? अब देखो यहाँ से W बराबर, अरे यार ये ले लिया मान 100 है, सही है सर, थीटा 1 के बाद 0 जो ले रहे हैं कैसे, और भी अरे हाँ ले सकते हो, मैंने 0 थीटा घुमाया,
फिर जीरो के नंबर घुमाया, फिर भिन्न जीरो से 180 घुमाया, तो W बराबर माइनस TE। देखो भाई कोस 180 माइनस कोस 0। अब मुझे बताओ W बराबर, देखो कोस 0 का मान -1 और कोस 180 का मान -1। कोस 180 का मान -1 और कोस इसका भी, अब आप कर लेना इसको सर, ठीक है? अभी कर दूंगा मैं निकाल लो, पूरे उतार लो। और आपको मैं यहाँ कर देता हूँ, जब थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ कर रहा हूँ। W बराबर माइनस का TE -1 तो W बराबर 2TE। और ये मैं पहले लिखा चुका हूँ, 0 पर तो पहले पार्ट में लिखा दिया हूँ मैंने। कौन सी स्थिति होती है भाई? कोस 0 पर, थीटा 0 पर संतुलन की स्थिति, और थीटा मैंने बताया था 90 पर। बताओ ग्रेजुएशन पढ़ रहा है छोटे नहीं पढ़ा? मैं यहाँ पे चलो गाना फंस रहा हो। अरे तो ये तो कौन सी नई चीज है बता भाई। चलो जो तुम डेली रात घर सुनो, तुमको पता है रामदादे वो लड़कों सब सुनो, सारे IAS में 2 साल से एक भी लड़का टॉपर नहीं आ रहा, सारी लड़की आई है। कल के रिजल्ट उठा के देख लो, तीनों लड़कियां टॉपर है, 3 पहली रैंक पे लड़कियां टॉप है। तुम क्या करते हो? रील्स देख रहे दिन गुजार रहे हो अपने। और बड़े की बात भी आई है सभी है क्या? फीस आ गई थी तेरी है ना बाद में? क्या सर फीस डल गई थी तेरी है? सेठी जी आपने भी एक चालान की डलवा दे यार, डलवा दे यार। तू भी यार लेट करेगा तो कौन करेगा? भाई जिसका तो कहने की जरूरत नहीं है, डेमो कंप्लीट हो जाए फिर जमा करा। तो कोई फोन खा गया, साइलेंट कर ले वो, कुटाई करूँगा पापा। बस नहीं बैठ नहीं सर, दसू फोन करो ना, घर से ही है। हाँ बनने होगा जब भी दसू मान लेना। अबे पढ़ाई इंपॉर्टेंट बोले, कॉल इंपॉर्टेंट है। ये उसको दिया कि ये कौन रुपए को बात है? दिनेश नाम है तेरा? अरे क्या नाम था? ज़्यादा ट्रिकॉलर लिख के लेके आया मैं, दिनेश कुमार। भाई होगी के बाद ये बंद रहा होगा फिर क्लास में अगर नहीं बंद होगा। यूपीएससी में टॉपर देख लो, लड़कियां हैं सारी कंप्लीट और एक अच्छी रैंक के साथ हो रहे हैं। भारत जाना है, टॉप करे वो भारत अगर टॉपर गिरी छोड़ दो तो भी कर सकता है, हम टॉपर गिरी नहीं छोड़ता। टॉपर गिरी टाइम अरे तो कम नहीं है यार, बेगारे टीम है तू। सर बहरा सर्विस साउंड में है तो कह रहा है ना खुद ही, मैं कह रहा है खुद ही कह रहा है। इस सरारा ले गया सबको 60 ग्राम छोटे से लेकर बड़े तक विदाई समारोह में स्कूल में जब वो प्रोग्राम तो भी छोटे से भी गुजर रहे, इसमें बड़े भी चल रहे। गाना सुन रहा था मुझे, आप देश ठट्टे सुनता है।
सही है ना। एक भुक्का और मंगा ले कमरे में पापा से, और एक बढ़िया बुफर रख। नहीं चलिए आपने गाँव तो लिख लिख ऐसे कम है यार। इसकी हिम्मत को मैंने दांत दिया उस दिन यार, वास्तव में मान गए। मैं तो इस चला गया घर से, तो कैसे आया यार मेरे समझ नहीं। पैदल 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 बोल यार, लिफ्ट नहीं मांगता तू, इससे लिफ्ट ले लेता। यो यो सर पे मांगे थे टैक्ला ये सब बैठा हूँ। तो तू यहाँ ही रहने लग जाना मकान पे, वहाँ क्यों रह रहा है? सारे जाना ही कौन दूर से उनको राम राम कर दियो अपना आप बैठे नहीं। ये भी सही बात है। यहाँ क्यों नहीं आ रहा? सर काम चल रहा है। मकान मांग रहा है प्लॉट। सोच रहा था झूठ इतना बोल रहा है। नहीं सर भारत में भी ऐसा आ सकता है। आशापुरा तो दूर है यार। जरूर अरे जोधपुर कॉलोनी में तो आशापुरा खाएगा, आशापुरा 2 घंटे की तरह। सर यहाँ पर भी आशापुरा आ गया। यहाँ भाई हाँ भाई तो तेरा उधर को तो भाई बन रहा है। वहाँ से किससे आया करेगा? हंस क्या रहा है पागल, अपने पापा बड़े हो गए साइकिल चला चला। आ जाइए मोटरसाइकिल। चलो भाई जल्दी करो। पैदल पैदल जाके कैसे से कौन गया है? गाँव में। वो यार वो यूँ सोचता है हमारे अंदर जितनी ऊर्जा उतनी इंडिया खाए अपने पास ऊर्जा। पहले वोक लगा के 1 घंटे घी पी जाते थे रात को, 1 गिलास ना पचे तुम सब। फिर भी हाँ एक तो हो जाता है। बहुत से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। थोड़ा जाके नींबू वींबू खाया कर बढ़िया, इधर उधर नहीं लगे। भारत को सेवा करनी चाहिए थी लेकिन नहीं करता है। तो आदमी है जी पैदा हुआ है। नहीं इतनी गंदी बनाया कर इसको, तेरे कमरे का आगे हो जाता है बेचारा। सर मैं इसको क्या दवा था आराम कर लो तो कहीं नहीं गाँव को अंदर जा फिर कमरे जाने का मतलब है 10 घंटे का गायब खराब करना, ऊपर से मानसिक बोधरेशन है ना भाई घर से। अब टाइम मान लो आप अपने हिसाब से। उतार लिया भाई। और मैंने किसी दिन किसी को तो चेक कर लिया, मुझे कहा रोहित तेरे को भी जाने का कर लिया काम। मैंने चेक कर लिया कॉपी काम यहीं कर वो करो तो स्कूल ले जा कहाँ करा वो काम। ध्यान रखना छोड़ूंगा। अच्छी तक शानदार बनाया कल का यार। भाई ये का चीज़ है ये इक्वेशन। अच्छा ये लिखता है इक्वेशन में ट्रांसलेट होता है यार। ऐसा एग्जाम बड़े एग्जाम में कौन समझेगा? वो यूँ बैठता है कि मुझे कुछ नहीं आता। बैठे भी हो cos 0 के मान 1 होता है ना। तो उसमें cos थीटा 1 - 1 आएगा। हाँ आ जा वो पहला वाला सही कर लेना, बिल्कुल सही है। माइनस पी कोस थीटा माइनस 1 आएगा भाई। सुनो भाई ये वाला केस है ना, ये इसको थोड़ा गलत लिख दिया तो इसको लिख देना W बराबर माइनस पी और कोस थीटा माइनस 1 ये आएगा, बिल्कुल सही है। और इसको चेंज और भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। माइनस कॉमन ले लो पी 1 माइनस कोस थीटा, इसको ये भी कर सकते हो। इससे न्यूमेरिकल बनता है। ऐसे ध्यान दिया करो भाई बिल्कुल।
मिटा दूं कंप्लीट। अब एग्जिट को उतार ले, चलो मिटा रहा हूँ। समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत 10% पाई होगी, 10-5%। अरे 11 मजा लिया कहाँ सा है। वैसे तुम कहीं वो पास करके जो भी नाटक तो कर रहे भारत, पता होता है थे ना उस दिन, पता था ना उस दिन। और मुझे आज सरप्राइज इस चीज़ का होता है कि मतलब वो सेकंड डिवीजन नहीं फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। मुझे सबसे बड़ा अचंभा इस बात का है। और वो मेरे से ऐसे ही कहता था, तुम मेरे बच्चा कितना पढ़ लो, मैं फर्स्ट डिवीजन ला के बता दूंगा तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा नहीं ला पाएगा, देख लेना रिजल्ट। वास्तव में 65% नहीं है। अब अगली अगला टॉपिक दो, लिखो भाई हेडिंग लिखो। बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा है आपके पास में। ठीक है, डाइपोल का मतलब विद्युत द्विध्रुव हो गया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, अगर इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में थोड़ा सा अपन जानते हैं, यूं उठाते हैं जैसे उर्दू की तरह, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बाह्य को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप देख समझेगा कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव है रखा हुआ है, उसकी आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को समझो। किसी भी आप एकांक धनावेश जब आप अनंत से लेके आते थे विद्युत क्षेत्र तक, उसके विरुद्ध जो काम किया जाता था वो आपका क्या कहलाता था, विद्युत क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ भी स्थितिज ऊर्जा पहले भी। तो जो वो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम किया जाता था, उसको लाने में जो किया गया कार्य था वही किसमें कन्वर्ट होता था, स्थितिज ऊर्जा में। और कहाँ से लाते थे, अनंत से। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता था, 0। तो अपन क्या लिखेंगे, माना हमारे पास में कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र में हमारा कोई क्या रखा हुआ है भाई, द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक, अब इस द्विध्रुव रखा हुआ है हमारे पास, और हमको क्या ज्ञात करना है, इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम क्या ज्ञात कर, देखो भाई सुनना मेरी बात, अच्छे समझना मेरी बातों को, यार गौर दे के सुना करो चीज़ों, ध्यान पूरा 100% यहाँ होना चाहिए आपका। भले ही आप किसी भी रूप से बाहर जाके कैसे माइंड को विकसित करो, लेकिन यहाँ पे आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए जब मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास सुनो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में आपका कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, अब उसकी हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। उस स्थितिज ऊर्जा को देखो बेटा, ध्यान दे, ध्यान नहीं है तेरा, मानसिक रूप से नहीं बैठा है, शारीरिक रूप से बैठा है। मैं हालांकि बल्कि मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक एक घंटे का मुझे इतना जरूर पता होता है कौन यहाँ है और कौन बाहर है, ये पता होता है। तो उस स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखोगे, थ्योरी सुन लो शुरू से। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, उसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात। उस स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव को अनंत से इसी विद्युत क्षेत्र तक लाएंगे। अनंत से कहाँ लाएंगे, अनंत से। अनंत का मतलब क्या हो गया, मान उसका 0। 0 का मतलब शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी थीटा कोण तक लेके आएंगे। शून्य ऊर्जा की स्थिति पे मैंने ध्यान लिखा था, कितना था थीटा, 90। 90 का मतलब कोस 90 कितना होता है, 0। तो शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक ले आया हम उसको, और फिर उसके दौरान जो काम किया, कार्य किया, वो कार्य किसमें संचित हो गया, स्थितिज ऊर्जा। और यही हमको ज्ञान बात है। इसमें थोड़े लिख दोगे, सर एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है हमारे पास, इसमें हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, इस स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हम विद्युत द्विध्रुव को अनंत से लेके आए। ठीक है, या उसकी शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण तक घुमाने में किया गया हम कार्य ज्ञात कर लेंगे, वो कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित है। दिखा दूं,
माना एक समान विद्युत क्षेत्र में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। कोई विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है जिसकी कोई विद्युत द्विध्रुव रखा है जिसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, विद्युत द्विध्रुव को अनंत से, स्थितिज ऊर्जा का मान विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, विद्युत क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव को, यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव को, यहाँ पर हम यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, शून्य ऊर्जा की स्थिति से, ब्रैकेट में लिखो थीटा बराबर 90 डिग्री, शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण थीटा तक, किसी कोण थीटा तक, किसी कोण थीटा तक किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य या घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे जो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा, जो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। समझा दूंगा भैया। बना लिया एकाउंट पेपर एक लाइन में लिख लो, फिर इसको पूरा समझाऊंगा, पूरा डेरिवेशन करेंगे। देखो एक समान, देखो भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण,
कार्य बल आघूर्ण। आप जानते हो मैंने अभी बता दिया पहला पार्ट में, प्राय बल तो जीरो होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर बी साइन थीटा। याद रखें पहले पार्ट में जब आप पढ़ोगे, जिसने नहीं पढ़ा वहाँ पता लगता है कैसे प्रूफ हो गया था, मैंने करवा दिया है। क्योंकि ये बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा उसके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी होती है। फिर उस लंबवत दूरी को हम निकालेंगे, साइन थीटा बराबर मान निकालते हैं, फिर उससे ही मान निकलता है। ठीक है, वो पहले पार्ट में पढ़ा दिया है। आप ही उठा पूरा डायरेक्शन कराऊंगा एक साथ, इसको एक लिख लो ना, इसको सूत्र को लिख लो। अभी को लिख लिया। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन, विद्युत विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य, विद्युत विध्रुव को अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य। अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा देने में किया गया कार्य। देखो भाई कार्य डी डब्ल्यू बराबर आपको भी पता है एफ डॉट डी एक्स होता है। एफ को तो आप टाउ लिख लोगे और डी एक्स को डी थीटा लिख दो। टाउ का मान उठा के यहाँ रख दिया तैयार। तो दिक्कत मैंने क्या कहा, सूत्र कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन, बल की जगह बलागुण टाउ और विस्थापन की जगह बार ध्यान दे डी थीटा। ठीक है, फिर आप पूरा डेरिवेशन बनाते हैं, बड़ा डेरिवेशन है थोड़ा सा, अभी डायग्राम को समझेंगे पूरे देखेंगे। बता दूं भाई, देखो क्या कहा मैंने और क्या तुमने लिखा है वो सारा एक बार समरी करवा रहा हूँ, सुनो भाई ध्यान से सुनना, अच्छे से ध्यान दोगे सभी। पर देखो बेटा काम करता हूँ बिल्कुल सब कि आपका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें आपने कोई डाइपोल रखा हुआ था, मतलब आपका एक समान विद्युत क्षेत्र था, इसमें कोई एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ था, और उस विद्युत द्विध्रुव की हमको क्या ज्ञात करनी थी, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात। उस स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए उस स्थितिज, अधिक ध्यान दें, स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से जब हम उस विद्युत क्षेत्र तक लाए तो कार्य किया गया। उस दौरान हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा की स्थिति से, अनंत से जब विद्युत द्विध्रुव को लाओगे शून्य ऊर्जा की स्थिति का मतलब थीटा 90 बनेगा, cos 90 का मान 0 आएगा, तो वहाँ स्थिति कैसी है, 0 है। तो हमने शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी कोण थीटा, देखो आपका ये विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका विद्युत द्विध्रुव यूँ रखा हुआ है। शून्य ऊर्जा की स्थिति से लाओ 90 भाई, 90 हो गया ना। अब 90 में अपन ने क्या किया है, किसी कोणीय विस्थापन, अपन ने उसको थोड़ा सा कोणीय विस्थापन दे दिया, तो उसको कैसे हो गया ये, तो अपना 90 तो था ही और उसको कहाँ घुमा दिया, किसी थीटा पर घुमा दिया। तो 90 से थीटा तक घुमाने में जो काम हुआ वही कार्य किसमें कन्वर्ट हो गया, स्थितिज ऊर्जा। आगे बात समझ। अब मैं एक लाइन लिख देता हूँ, विद्युत द्विध्रुव को नब्बे से किसी कोण थीटा तक बात आगे समझ। क्या करें भाई, हम 90 से थीटा तक घुमाएंगे, मतलब समाकलन करते हैं हम, तो डी डब्ल्यू थीटा, बताओ 90 से थीटा कर रहे हो ना, 90 से मान क्या आ रहा है, पी साइन थीटा बी थीटा, चेक कर लो भाई यही है। अब हम जानते हैं सर डी डब्ल्यू का कितना होगा, अल्पांश के साथ में कोई किसी तो डी हट जाएगा, डब्ल्यू पी हमने बाहर निकाल दिया, 90 से थीटा साइन थीटा बी थीटा, चूंकि साइन थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस थीटा माइनस पी कोस थीटा 90 से थीटा, डब्ल्यू बराबर माइनस का पी, उस सीमा माइनस
कितना मान आया सर? ये तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया माइनस पी। बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बातें नहीं मांझा इधर दे दिया मैं समझ। तो क्या हो जाएगा u बराबर, बाकी मैं लाइन नहीं लिखता, आपको पता है कि ये कार्य और ऊर्जा बराबर ही होती है। 11वीं क्लास में पढ़ा दिया मैंने, यहाँ भी पहले पढ़ा था। ठीक है, बस घर से पढ़ाई बेटा कम हो रही है बता रहा हूँ। अब देखो केस फर्स्ट, स्थायी संतुलन की अवस्था, मतलब स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा कितना लेंगे भाई हम? स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा कितना था 0। याद रख लो, डायरेक्ट पूछेगा ऑप्शन में न्यूमेरिकल में स्थायी संतुलन की अवस्था ज्ञात करो, अस्थायी संतुलन की अवस्था ज्ञात करो, शून्य ऊर्जा की स्थिति ज्ञात करो। थीटा 0 मतलब u बराबर माइनस टी और कोस 0 का मान 1 माइनस 8 और ये कितना बच गया p। अब केस शून्य ऊर्जा की स्थिति कितना होगा थीटा बराबर 90, u बराबर माइनस टी कोस 90 और कोस 90 का मान 0, तो u बराबर केस थर्ड अस्थायी मैरोसिन बताया कितना एंगल होगा थीटा बराबर u बराबर माइनस का पी कोस 180 और कोस 180 होता है माइनस 1, तो u बराबर प्लस का पी। ये लो साहब आपका टॉपिक हो गया। अब आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, बाकी मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक बार में समझ में आया। भाई समझ तो दिक्कत डाउट तो बोलो यार कछु हम यहाँ भाई वीडियो में धमकता है हम देखते हैं। अब कल आपका थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा थोड़ा सा, एक दो क्लास बिल्कुल थ्योरी इस चैप्टर का। बाकी कई बार क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आ जाएगा, अपन को रिस्क लेकर नहीं चलना। आपने अनुमान लगाया हो इसमें और पीछे वाले में कोई फर्क नहीं है, एक फर्क है बस थीटा बनता वहाँ या 90 है। अगर आप करना चाहो तो खुद कर सकते हो, इसको याद है या मान पीछे वाला अगर आपको याद है दोनों को कॉमन करके चलो अपने आप याद होगा। 28 तारीख को ऑनलाइन वाले सुन ले, ऑफलाइन वाले सुन ले भाई, टेस्ट होगा। पहले पार्ट वाला का पहले का होगा, दूसरे पार्ट वाला का दूसरे का। सिर्फ दाग रहा है यार, गलत कर रहा है सिस्टम वाला है। दोनों बाहर दोनों दे ले देखो बेटा, टेस्ट लगेगा। अभी मैं थोड़ा क्लास लेने के बाद थोड़ा एक बताता हूँ, कल छुट्टी रहेगी नहीं मिलेगी। देखो बाद में धूप हो जाती है इसलिए बाद में जल्दी टाइम कर रहा हूँ। हाँ सब पढ़ने का मूड नहीं रहेगा, पढ़ने का मूड नहीं होगा। और बात का शोभा का आग लग रही है, वहाँ का बीच में पड़ गए शोभा के चक्कर में यार, मत्ती की तरफ देख रहा है वहाँ के तो खला डालेगी नहीं मैंने बेचारा कहता जाएगा करा प्रयास में सारा जरूर से याद आपको रास्ता से जरूर जरा अभी चाची मम्मी कोई रहे वो तेरे साथ में कौन रहेगा नहीं वो कोर्स की तैयारी कर रही फर्स्ट ईयर बीएससी कहाँ पे और
प्रभास कोचिंग है तैयारी कर रही है अभी तो 12वीं रिजल्ट दिया एग्जाम दिया है साइंस थी आर्ट्स आर्ट्स गाँव में प्रभास कोचिंग है भाई इधर गया वाला तुमको पता है गरिमा लावी फर्जी नगर की लड़की ने सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी टॉप किया है सेकंड रैंक आई है उसकी। तो बहन जी उठा देगा ये तो बहन जी उठा देगा ये तेरी तुम्हारे अब तक सीखी अब तक वो बताइए वो तो वो बात हो गया कि सर हम तो थे ही हमारे गुरु है हमारे साथ रहने वाले बात कोचिंग कितना बजे है तो खाना वाना बनाया मिलेगा तो तेरे टाइम जल्दी और बड़ी हो जाएगी तो सुबह सुबह है तो तुम्हारे साथ की वो लड़कियां खानी सारी प्लेन जैसे अभी सो रही है सब बाद में बगेंगे भी चलाई जाएगी मेरे और जब खींच लूँगा 5,500 1 रुपये को नहीं दूँ ले पालोगे अपना नहीं लैंड तो नहीं बेटा ये तगड़ा बोलता है सोचता बोलता नहीं है खींच के बोलता है ये 5,500 इसलिए कि मेरे को टाइम बिगाड़ के दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा जो इसको इसलिए 5,500 फीस लगी और खींच के पढ़ाएंगे जो वाला है संडे टू संडे पढ़ाएगा 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे स्कूल जाता बच्चा मतलब जैसे तुम्हारे को घंटा पढ़ा दिया 45 मिनट पढ़ा दिया 55 मिनट पढ़ा दिया उनको भी कम से कम 1.5 घंटा क्लास होगी 1.5 से 2 घंटे तो भाई मुझे मेरा टाइम नहीं मिलेगा फिर पढ़ाई का तो कोशिश करो ना साहब जागो कुंभकर्ण जी लोग बहुत दिन हो गए ना सो रहे कोई एक गाना इधर कब तक सोएगा पंछी सवेरा में भाई केसर से की तलाई में नहीं है अगर 5.5 नहीं फीस ज़्यादा है मैं कम वाला पास बोल जाऊँ चले वहाँ पे कोई दिक्कत बहुत सही है सब कुछ बेस्ट है कि नहीं है बस तो 2 टॉपिक पढ़ा दिए दोनों कवर होने चाहिए लेकिन मैं आज ये देखता हूँ क्लास में होगी 5 मिनट तक कल का कौन पढ़ के आया लिखो देखो बिना दो कल का लिखो पूरी लिखी है सर बताओ सर क्या पढ़ाया था नहीं आया हैं नहीं आया था बताओ क्या पढ़ाया कोई बिंदु बिंदु निकालना है किसी बिंदु पर कितना पढ़ रहा है उस बेटा को